धन। दोस्तों नमस्कार। काफी लंबे अरसे से मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा। बदली परिस्थितियों में मैंने सोचा डिजिटल मीडिया पे शुरुआत की जाए, तो ये मैं आज पहला दिन है जो मैं डायरेक्ट लाइव कर रहा हूं। मित्रों, 2022 विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम जातियों के ठाकुर ब्राह्मण पिछड़े दलित बैकवर्ड सबकी बातचीत हो रही है, कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थितियों में ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग नामक कोई संस्था चुनाव नहीं करा रही है। हर तरफ मनमाने तरीके से हो रहा है। मीडिया की अपनी स्थिति अलग से बनी हुई है, क्योंकि 4,000 और 5,000 वोटों के आधार पर, सर्वे के आधार पर किसी भी दल को जिताया हराया जा रहा है, उनकी सीटों का आकलन हो रहा है। जबकि 15.5 करोड़ मतदाताओं में 2,000 4,000 5,000 सर्वे जो दिखा रहे हैं सही है गलत है, इस आधार पर इस तरीके से परसेप्शन बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सबसे नुकसान ये है कि 2007 के बाद जब से 7 चरणों में चुनाव शुरू हुआ, तब से फ्लोटिंग मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। 2007 में 7-8% थे, तो 2012 में 10-12 थे, इस बार 20% फ्लोटिंग मतदाता है। ये मतदाता जो असमंजस में होते, निर्णय करने कर पाते, ये 7 चरणों के लंबे समय तक होने वाले चुनाव में उनके मन मस्तिष्क पर इस तरह के सर्वे का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक चैनलों में हर जगह जाति धर्म की डिबेट चल रहे हैं। इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लग नहीं रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग है कोई कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे टीएन सेशन याद आ रहे हैं। जो लोग उस समय 90 के दशक में देखे होंगे टीएन सेशन का किस तरीके से निष्पक्ष रहा। उस समय टीएन सेशन को जिम्मेदारी दी गई थी है जब बैलेट पर मतदान हो रहे थे और बैलेट लूट का एक लंबी श्रृंखला थी। जो भी बाहुबली होता था, बैलेट लूट के तमाम लंबे लंबे स्टोरीज बनती थी, दिखाए जाते थे किस तरीके से तमंचे के बल पर बूथ कैप्चरिंग होती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में तरह तरह के बूथ कैप्चरिंग के दिखाए जाते थे, कैसे लूट हो रही है, कैसे बूथ कैप्चरिंग, कैसे बाहुबली जीतते जा रहे थे। लगातार 89 के बाद एक ऐसी स्थिति बनती जा रही थी, बल्कि 85 के बाद सोच लीजिए कि बाहुबलियों की संख्या बढ़ती जा रही। बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से एक अच्छी खासी संख्या जनप्रति बनते जा रहे थे। ऐसे समय में जब टीएन सेशन को जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ताकत कितनी होती है और कैसे निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। उसके दो उदाहरण हैं। सबसे बड़ा दो उदाहरण यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर उनके कुछ लगा कि गड़बड़ हो सकते हैं। वहां पर पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा का चुनाव होना था। चुनाव प्रक्रिया में तमाम दिक्कतें होने के कारण उन्हें लगा निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, तो चुनाव स्थगित कर दिया, जिससे प्रणब मुखर्जी को उस समय इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार का चुनाव। बिहार का चुनाव 4 बार स्थगित किया और 650 पैरामिलिट्री फोर्स कंपनी के फोर्स की था। 3 महीने तक लगातार कई चरणों में चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराए। यही नहीं, जब वो सुबह उठते थे तो लगता था कि आज किस राजनीतिक दल या किस प्रत्याशी का जो निर्वाचन आयोग के नियमों को पालन नहीं कर रहा है, उसको नाश्ते में वो अपना, उनके बारे में कहा जाता था किस दल का, किस पार्टी का जो आयोग का पालन नहीं कर रहा है उसका वो सुबह नाश्ता कर जाते हैं। उनका वो सौभाग्य रहा कि टीएन सेशन साहब लंबे अरसे तक सहारा ग्रुप से जुड़े रहे और मैं भी सहारा मीडिया से जुड़ा रहा, तो कई बार उनसे बात करने का, मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। टीएन सेशन जी कहते थे कि भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में है, और सत्ता जिसके हाथ में होती है उसी हिसाब से देश का भविष्य बनता है। देश का भविष्य बनाने के लिए लोकतंत्र में अच्छे लोग का चयन हो,
इसका काम भारत निर्वाचन आयोग का होता है। उनका मानना था कि जिस समय भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू करता है, यानी कार्यक्रम घोषित कर देता है, सूचना जारी हो जाती है, उस समय के बाद चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, किसी की भी हैसियत उसी तरह होती है जैसे कोई प्रत्याशी की भूमिका, क्योंकि वो भी अपने एक दल का नेता हो जाता है। इस समय अहम भूमिका होती है प्रदेश के मुख्य सचिव की, डीजीपी की और निर्वाचन आयोग की। इन तीनों को मिलकर निष्पक्ष चुनाव कर रहे थे, और चुनाव जितने निष्पक्ष होंगे, जितने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसी तरह से देश और प्रदेश का बेहतर संचालन होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिस तरह से पूरी तरीके जाति धर्म सर्वे को लेकर के असमंजस मतलब जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, उसको देख के कहा जा सकता है निर्वाचन आयोग नाम की कोई संस्था दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन स्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी इस समय पूरे देश में फैली हुई है, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं करा पा रहा है। तो आयोग ने जो भी नियमावली बनाई है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी उसका पालन नहीं कर, खुलेआम उसका उल्लंघन हुआ है, अधिकारी उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बार बार टीएन सेशन की याद आ रही है कि इन भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कम से कम टीएन सेशन के बनाए हुए नियमों को पालन करना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करा करके एक अच्छे लोकतंत्र की परंपरा का अनुपालन कराते हुए अच्छी सरकार का गठन कराना चाहिए। धन्यवाद।